दोस्तों, ये वीडियो बनाया जा रहा है ये बताने के लिए कि हीट रिलेटेड इलनेस की रिपोर्टिंग IHIP पोर्टल पर कैसे करेंगे। तो इसमें आप इसका URL जो है ihip.mohw.gov.in/npcchh, ये लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। और इस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो ये पोर्टल खुलेगा। इसमें आपको वही ID पासवर्ड डालना है जो नॉर्मल IHIP पर रिपोर्टिंग के लिए आपको दिया गया है। और इसमें HF यूज़र से जो ID है, मतलब जो ID फार्मासिस्ट के पास है, वो HF यूज़र से शुरुआत होती है उसकी। आप देख सकते हैं HF09AME0022। ये हमारे एक CHC का ID है और पासवर्ड हमारे फ़ोन में सेव है, तो मैं इससे डायरेक्ट लॉगिन कर रहा हूँ। आपके पास जो ID है आप उससे लॉगिन करेंगे। ID पासवर्ड पड़ गया है, कैप्चा ID6LPQ। साइन इन करेंगे तो ये पोर्टल खुल के आएगा। इसमें आप देखिए IH इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ। इसमें आपको डेली रिपोर्टिंग करनी है हीट रिलेटेड इलनेसेस की। तो अब ये ID खुल गई है। इसमें डेटा एंट्री करना है और ये ध्यान रहे कि रिपोर्टिंग रोज़ करनी है, और जो आज की रिपोर्टिंग होगी वो कल 8 बजे सुबह से आज 8 बजे सुबह की। ऐसे ही आपको जो प्रतिदिन रिपोर्ट भरना है वो पिछले दिन 8 बजे सुबह से आज के 8 बजे सुबह तक अगर कोई भी हीट रिलेटेड इलनेस का केस आया या कोई हीट रिलेटेड डेथ हुई, उसको इस पर रिपोर्टिंग करनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं HRI डेटा एंट्री दिख रही होगी। इसमें आप जाएंगे फॉर्म्स पे, HRI डेटा एंट्री पे क्लिक किया तो फॉर्म्स, HRI केसेस समरी, रिपोर्टिंग स्टेटस समरी, ये दिखेगा। आपको फॉर्म्स पे क्लिक करना है। ये फॉर्म खुल के आएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं 2 एंट्री है, एक पेशेंट लेवल डेटा एंट्री है और एक एग्रीगेट डेटा एंट्री है। यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट आज की पड़ी हुई है 3/4। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे एग्रीगेट डेटा एंट्री और यहाँ आप देख सकते हैं केस समरी, इमरजेंसी मेडिसिन, इमरजेंसी पीडियाट्रिक्स, कैजुअलिटी, टोटल इमरजेंसी। तो इसमें आपको ये भरना है कि आपके इमरजेंसी में, जैसे CHC पे तो इमरजेंसी मेडिसिन और इमरजेंसी पीडियाट्रिक्स अलग अलग नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो सकता है। तो आपको इमरजेंसी में जो भी केसेस आए हैं उनकी संख्या डालनी है 8 बजे, कल 8 बजे से आज 8 बजे तक। इमरजेंसी पीडियाट्रिक्स में जो भी बच्चे आए, इमरजेंसी मेडिसिन में आए, उसमें से कितने की डेथ हुई, ये संख्या डालेंगे। टोटल इमरजेंसी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। और जो भी केसेस हैं उसमें हीट स्ट्रोक के केसेस सस्पेक्टेड कितने आए हैं उसकी संख्या यहाँ पे डालनी है। फिर अगले में डेथ है, सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक डेथ कितनी हुई, कंफर्म कार्डियोवास्कुलर डेथ अगर हुई है तो कितनी हुई है, अन्य कोई मृत्यु हुई वो कितनी हुई है,
और ये टोटल डेथ इन हेल्थ फैसिलिटी ये अपने आप ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। और कंफर्म हीट स्ट्रोक डेथ कितनी है वो डालना है। ज़्यादातर ये संख्या 0 ही रहेगी, लेकिन ये ध्यान रहे कि रिपोर्ट प्रतिदिन भरी जाएगी और 0 रहेगी तो 0 भर के आपको भेजना है। तो यहाँ पे आपने 0 लिख दिया, यहाँ पे भी 0 लिख दिया, कैजुअलिटी 0 हो गई, हीट स्ट्रोक 0, सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक डेथ, कंफर्म कार्डियोवास्कुलर डेथ, ऑल अदर डेथ 0। अगर है तो आप संख्या भरेंगे, नहीं तो 0। कंफर्म हीट स्ट्रोक डेथ और सेव केस समरी कर देंगे। सेव केस समरी पे क्लिक करेंगे, ये आपकी रिपोर्टिंग हो गई है। अच्छा, आपकी रिपोर्टिंग हुई, उसका स्टेटस चेक करना है तो रिपोर्ट में जाएंगे, रिपोर्टिंग स्टेटस समरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये 1 महीने का अपने आप लेता है, हम 1 तारीख से लेके आज 3 तारीख है, और सर्च पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जगदीशपुर CHC ने 1 तारीख को रिपोर्ट नहीं किया है, 2 को किया है, 3 को किया है। तो आप अपनी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अच्छे से देखें और हीट रिलेटेड इलनेस की रिपोर्ट प्रतिदिन कराएं। धन्यवाद।